Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone। टुडे मैं लीनियर अलजेब्रा का CSR नेट का PYQ सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आई एम सुमन मंडल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। एफ एक्स बी ए मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स ए सी। ए मैट्रिक्स ए, ठीक है, इनका मिनिमल पॉलिनोमियल एफ एक्स दिया है और हमें क्या पता है, एवरी मैट्रिक्स satisfy its minimal polynomial. Every matrix satisfy its minimal polynomial. So fa equal to 0 and इसका मतलब fa is a zero matrix. So its rank should be 0. Okay, answer A option, right? तो ये क्वेश्चन में दिख रहा है कि मिनिमल पॉलिनोमियल आपको गिवन है और ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, तो एफ ए जीरो होगा। ये जीरो थोड़ी ना है, ये जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है, राइट? ये एक मैट्रिक्स है, ओनली स्केलर जीरो नहीं है, मैट्रिक्स। और एफ ए जीरो मैट्रिक्स आ गया और उनका रैंक पूछा गया है, जीरो मैट्रिक्स का रैंक जीरो ही होता है, राइट? आई एम राइट। सो इनका रैंक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट दिस कंडीशन दिया है, ठीक है ना। क्या दिया है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन ए लेस देन 1, ये आपको दिया गया है, ठीक है ना। कॉन्सिडर ए मैट्रिक्स ए, ये दिया गया है। अच्छा, बोला गया है ऑल इट्स आइगन वैल्यूज आर नेगेटिव रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर। मीन्स आइगन वैल्यूज क्या क्या होगा हम लोगों को पता है, हम लोगों को पता है कि ये पॉजिटिव डेफिनाइट, नेगेटिव डेफिनाइट, पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट का मतलब पॉजिटिव डेफिनाइट, इसका मतलब ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट होगा तो क्या होगा, ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव एंड सम आइगन वैल्यूज मे बी जीरो ऑल्सो, ठीक है ना। एंड नेगेटिव आइगन वैल्यू नेगेटिव डेफिनाइट का मतलब डेफिनाइट, इसका मतलब क्या है, ऑल आइगन वैल्यू आर नेगेटिव। नेगेटिव सेमी डेफिनाइट का मतलब क्या है, ऑल आइगन वैल्यूज आर नेगेटिव, मींस मतलब सम आइगन वैल्यूज आर नेगेटिव, सम आइगन वैल्यूज में भी जीरो। ओके, दिस इज नेगेटिव डेफिनाइट, दिस इज पॉजिटिव डेफिनाइट। हम लोग ये मेथड को यूज करके ये क्वेश्चन को जांच कर सकते हैं। कैसे, सी, गिवन ये दिया है, ये क्या है ना, 1 बी सी बी ए 0 सी 0 1, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इनका माइनर को देख सकते हैं। वन ऑर्डर माइनर क्या होगा हम लोगों को पता है, वन ऑर्डर माइनर बस वन, ठीक है ना। तो मतलब इनका डिटर्मिनेंट बेसिकली, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स था इनका डिटर्मिनेंट ये क्या होगा, 1 ग्रेटर देन 0। तो टू ऑर्डर का माइनर क्या होगा ना, मतलब उनका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के बारे में देख रहा है, ठीक है ना। ये बी है, ये है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस ए। हमें क्या दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दिया है देखो ना, क्वेश्चन में दिया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन ए, इसका मतलब ए माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर। भाई क्या है ना, बी स्क्वायर माइनस ए आ गया, ठीक है ना, राइट। क्या कर दिया, अरे भाई डिटर्मिनेंट का भी फॉर्मूला भूल रहा है क्या। अच्छा, ए this diagonal, main diagonal minus opposite diagonal, right, this one. So this one greater than c square according to this, and c क्या है, रियल नंबर है, राइट। c रियल नंबर है, इसका मतलब c स्क्वायर के क्या है होगा, c क्या है, c नॉन जीरो रियल नंबर है, राइट। c एंड नॉन जीरो एंड पॉजिटिव। ओके, इसका मतलब सी स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट, ठीक है ना। सी स्क्वायर पॉजिटिव होगा मतलब नॉन जीरो था, ठीक है।
तो ये सी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब m2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। व्हाट अबाउट m3? m3 मतलब इनका डिटर्मिनेंट 3 cos 3 माइनर के बारे में बोल रहा है, जो मेन डायगोनल की रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट करोगे तो क्या होगा, a माइनस 0 माइनस बी से करोगे तो b माइनस 0 प्लस सी से करोगे तो 0 माइनस ए सी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, a माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर होगा। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, a से 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन ए, ऐसा ही था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन ए था, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते, यहाँ से और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग ऐसे करेंगे, a माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर कर देते हैं, और a माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब सी स्क्वायर से 1 माइनस ए हो जाएगा, और दिस है तो इसका मतलब 1 माइनस ए ग्रेटर देन 0 है, सी स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 है, तो ओवरऑल ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, राइट। सो वी गेट, क्या मिला है, वी गेट m1 जो था वो भी ग्रेटर देन 0 था, m2 जो था ग्रेटर देन 0 था, m3 जो है ग्रेटर देन 0 है। तीनों को तीनों माइनर्स आर पॉजिटिव, सो सिंस, ऊपर में लिख देता हूं, सिंस ऑल थ्री माइनर्स आर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ऑल थ्री माइनर्स आर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, सो क्या होगा, पॉजिटिव डेफिनाइट हो जाएगा, पॉजिटिव डेफिनाइट कौन, पॉजिटिव डेफिनाइट कौन हो जाएगा, ए। इसका मतलब इट्स ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। सो हमारे पास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सीधा सीधा बी ऑप्शन दिख रहा है, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर पॉजिटिव रियल नंबर। क्योंकि बी ए ऑप्शन तो नेगेटिव बोल रहा है, नहीं होगा, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नहीं होगा, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी नहीं होगा, एग्जैक्टली रियल होगा ये, ठीक है ना, रियल पॉजिटिव होगा। व्हाट अबाउट 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को अच्छे से ध्यान से देखो। ये जो सिस्टम है हम लोग इसको x इक्वल टू बी मान सकते हैं, राइट। हम लोग इसको x इक्वल टू बी मान सकते हैं। लेट्स सी इट हैज इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छे से देखो, ए x इक्वल टू बी सिस्टम, इस इट्स कॉरस्पॉन्डिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसा दिखेगा। तो हमारे पास बोला गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा, ए थ्री cos 3 मैट्रिक्स, तो नालिटी शुड बी एटलीस्ट 1 होना चाहिए ना, राइट। सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सिंस वी नीड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, राइट, वी नीड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसका मतलब रैंक ऑफ ए बाई बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए तो होगा बट लेस देन 3, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, रैंक ऑफ ए लेस देन 3, इसका मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी 0, ए 3 cos 3 मैट्रिक्स रैंक लेस देन 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी 0, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करके हम लोग कर सकते हैं, ए मैट्रिक्स क्या था। अच्छा, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। अच्छा पहले तो देख लेते हैं ए मैट्रिक्स क्या था। ए मैट्रिक्स क्या होगा, ए मैट्रिक्स होगा आपका 1 1 1 2 3 माइनस 1 और 1 2 माइनस के, इनका डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। इनको जीरो करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिनके लिए हमारे पास इनफाइनली मेनी सॉल्यूशंस आएगा, ठीक है। ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन था, एमसीक्यू ही होगा। 1 से क्या होगा ना, माइनस 3 के प्लस 2, ठीक है। और अच्छा ये प्लस 1 कर दिया तो माइनस 1 प्लस 2 के हो जाएगा। प्लस 1 से क्या होगा, फर्स्ट रो की रेस्पेक्ट में मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। 4 माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब माइनस 3 के प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 के प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 1 कट जाएगा। इसका मतलब माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब के इक्वल टू 2। देखो के इक्वल टू 2 होगा तो तब जाके इनका डिटर्मिनेंट 0 होगा,
बाकी के का कुछ भी वैल्यू 0 रखोगे तो नहीं हो पाएगा, 1 रखोगे नहीं हो पाएगा, 3 रखोगे नहीं हो पाएगा। तो we need infinitely many solutions, so we need determinant of a equal to 0, so only possibility is k equal to 2, right? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, यू कैन सॉल्व इट इजीली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया है, राइट? बोला गया है ए बी रियल नंबर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नाउ क्या क्या बोला गया है? देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ ए बी फॉर व्हिच द कॉलम्स ऑफ ए आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन में बहुत कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं। सी, हमारे पास पता है, अच्छा, कॉलम्स जो क्लास में थ्योरी हुआ था उसी की बेस में, ठीक है, कॉलम्स ऑफ ए आर इन आर क्यूब, ठीक है, ठीक है, आर क्यूब में है, और इसके अंदर कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स आर देयर, देयर, राइट? सो यहाँ पे 5 कॉलम्स है और वो R3 का वेक्टर है, तो दे नेवर लिनियरली इंडिपेंडेंट, सो दे आर ऑलवेज लिनियरली डिपेंडेंट, राइट? तो कुछ भी ए का वैल्यू ले लीजिएगा, कोई मतलब नहीं है। R3 का डायमेंशन क्या होता है? 3 है, उनसे ज्यादा नंबर ऑफ वेक्टर्स होगा तो उस दैट शुड बी लिनियरली डिपेंडेंट, राइट? सो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गया। अच्छा, देयर exist the values of a such that x equal to 0 has x equal to 0 is the only solution. X equal to 0 is the only solution. See, ax equal to 0 has only solution as x equal to 0. इसका मतलब क्या है? ट्रिवियल सॉल्यूशन, एम आई राइट? ट्रिवियल सॉल्यूशन, राइट? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब नालिटी ऑफ ए इक्वल टू 0, राइट? बट नालिटी ऑफ ए नेवर 0 ना, बिकॉज एस क्या है? ए क्या है? 3x5 ऑर्डर मैट्रिक्स, राइट ना? रैंक ऑफ ए क्या हो सकता है? लेस और इक्वल टू 3। इसका मतलब नालिटी ऑफ ए शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 2, क्योंकि एस रैंक ए प्लस नालिटी ए इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ कॉलम मीन्स 5, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस, राइट? रैंक नलिटी थ्योरम, राइट? सो बी ऑप्शन ऑल्सो discard, never possible, never possible, only one solution, never possible, always infinitely many solution. Okay, what about C option? For all values of a b, the rows of a span 3-dimensional subspace of R5. C, ध्यान से देखो, दिस क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है, कुछ नहीं करना है। देखो, बोला है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी, ए बी का कुछ मतलब नहीं, बोला गया है इनका जो रोज है हमारे पास, देखो एक पाइवोटल एलिमेंट, पिवोटल और पाइवोटल कुछ भी बोलते हो, तो ये हमारे पास 3 पिवोटल एलिमेंट मिल गया, राइट? तो हाँ, तो ये 3 मिल गया, तो 3 रो तो लिनियरली इंडिपेंडेंट ना, ए बी का कुछ भी वैल्यू रख लीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं, राइट? आई एम राइट? ऑल द वैल्यूज ऑफ ए बी इन द रोज 3-डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ R5। देखो ये जो रो है ये सब सबस्पेस है R5 का, कैसे होता है आपको पता है। तो अभी यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है आपको, यहाँ पे वेरीफाई नहीं करना है, क्लियर दिख रहा है कि दे आर सबस्पेस एंड दे 3-डायमेंशनल सबस्पेस को ही स्पैन करेगा। व्हाई? बिकॉज दे 3 आर लिनियरली क्या है? इंडिपेंडेंट है। सो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और डी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी जस्टिफाई कर देते हैं। देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ ए बी फॉर व्हिच रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। सी देखो फिर से, पिवोटल एलिमेंट 1 2 3 तो मिल गया, इनका रैंक शुड बी इक्वल टू 3 नॉट 2, राइट? 2 कभी नहीं हो सकता। ए बी का कुछ भी वैल्यू रख लीजिएगा, हम लोगों को जो रो एसेलन फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है ना, रो रिड्यूस्ड में जाने का जरूरत नहीं है। पाइवोटल एलिमेंट 3 मिल गया तो रैंक शुड बी 3, यहाँ पे 2 बोल रहा है, बी ऑप्शन गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, राइट? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। बोला गया है ए बी ए 5x4 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज सच दैट x इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली x इक्वल टू 0 व्हेयर x इज ए 4x4 मैट्रिक्स, देन रैंक ऑफ ए क्या?
देखो ए 5x4 मैट्रिक्स एंड इनका सॉल्यूशन बोल रहा है x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली x इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, ये इंप्लाई कर रहा है x इक्वल टू जीरो इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ ax इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नालिटी ऑफ ए शुड बी जीरो, राइट। एंड रैंक ए प्लस नालिटी ए इक्वल टू क्या पता है हमें, नंबर ऑफ कॉलम, ये 4 है, बाई रैंक नालिटी थ्योरम, आई एम राइट। रैंक नालिटी थ्योरम ये है और नालिटी जीरो है, इसका मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू 4 माइनस जीरो इक्वल टू 4 हो जाएगा, राइट। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। सीधा सीधा दिख रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है एंड सीधा सीधा दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा 4, कुछ नहीं था, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग मूव करते हैं। ए बी ए 4x4 इन्वर्टेबल रियल मैट्रिक्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, द रोज ऑफ ए फॉर्म में बेसिस ऑफ R4, बिल्कुल है, क्योंकि देखो ए, देखो ए क्या है, ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, ओके। ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स तो रो आर लिनियरली, सिंस ए इज इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल इसका मतलब क्या है, रोज ऑफ ए आर लिनियरली इंडिपेंडेंट एंड दे दे स्पैन R4, एम राइट। कुछ कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नेसेसरीली ट्रू होगा, बट आपको पूछा गया है नॉट नेसेसरीली ट्रू, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ओके। मतलब ये स्टेटमेंट सही है बट नॉट नेसेसरीली ट्रू पूछा गया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। null space of A contain only the zero vector, बिल्कुल सही है, बट नॉट नेसेसरी पूछा गया, गलत है, क्योंकि इनका रैंक जब 4 होगा, नालिटी तो जीरो ही होगा, तो जीरो वेक्टर ही कंटेन करेगा नल स्पेस, राइट। व्हाट अबाउट सी ऑप्शन, हाँ, व्हाट अबाउट सी ऑप्शन, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है ना। तो ये गया, ए हैज 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, ठीक है। हाँ, ए हैज 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ठीक है, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। ए हैज 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते ना। इमेज ऑफ द लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन x टू ए एक्स इच R4, देखो इमेज ऑफ द लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन x टू ए एक्स, ठीक है ना, ठीक है, ऑन R4 इच R4। सी सी ये क्वेश्चन को अच्छे से देखना, सी ये क्वेश्चन को अच्छे से देखना। ए हैज 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, इज इन्वर्टेबल रियल इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के बारे में बोला गया है, इनके लिए काउंटर एग्जाम्पल दे देते हैं। ये भी तो एक इन्वर्टेबल रियल मैट्रिक्स है ना, व्हिच हैज ओनली आइगन वैल्यूज 1 1 1, सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। इमेज ऑफ द लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो नॉट नेसेसरीली टू पूछा गया है, तो ये इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन, राइट। इमेज ऑफ द लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन x टू ax ऑन R4 इच R4, देखो A4 मैट्रिक्स है ना, तो तो जो ए का जो लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो तो R4 से R4 ही जाएगा, तो यहां से x को ले रहा है, कहां पे जा रहा है, ax पे जा रहा है, और ये क्या होगा, इट इज इन R4, इट इज इन R4 होगा, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, नॉट नेसेसरीली पूछा गया है, ये ऑप्शन गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। नाउ यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है ए एम बी एम क्रॉस एन आर बी ए मैट्रिक्स, ठीक है, रियल एंट्रीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, there exists A such that dimension of the null space of H2,
देखो देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरीली ट्रू? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरीली ट्रू? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला गया है? फर्स्ट ऑप्शन बोला गया है देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स एम टू क्रॉस थ्री, राइट? मतलब टू क्रॉस थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स के बारे में बोला गया नहीं, वो टू क्रॉस थ्री नहीं, शायद आई थिंक टू क्रॉस फाइव है। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम है, ठीक है ना? दैट्स द प्रॉब्लम हेयर कि ये टू क्रॉस फाइव मैट्रिक्स है। रुको चेक कर लेते हैं, ये कॉन्फ्यूज कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है ना, ये टू क्रॉस फाइव मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है नाल स्पेस ऑफ एच टू, सो नालिटी ऑफ ए इक्वल टू टू, ए ऑप्शन के लिए, ठीक है ना? नालिटी ऑफ ए इक्वल टू टू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा? फाइव माइनस नालिटी ऑफ ए। रैंक नालिटी थ्योरी वही बोलता है, नंबर ऑफ कॉलम। ये क्या है? ये टू क्रॉस फाइव के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना? ये थोड़ा सा हेजी है, मैं री राइट कर दिया हूँ। थ्री माइनस टू इक्वल टू थ्री, इसका मतलब बोल रहा है रैंक थ्री होगा भाई। ये टू क्रॉस फाइव ऑर्डर मैट्रिक्स, इसका मतलब रैंक ऑफ ए क्या होगा? लेस और इक्वल टू टू होगा, थ्री कभी नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन गया, ठीक है। व्हाट अबाउट बी ऑप्शन? बी ऑप्शन के लिए बोला गया है नालिटी ऑफ ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। नालिटी ऑफ ए इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है? रैंक ऑफ ए इक्वल टू फाइव माइनस नालिटी ऑफ ए जीरो मीन्स फाइव, दैट इज ऑल्सो नेवर पॉसिबल, तो बी ऑप्शन भी आपका गया, राइट? दैट इज नॉट पॉसिबल ना। नाउ यहाँ पे बोला गया है देयर एग्जिस्ट A 2 cross 5 matrix and B 5 cross 2 matrix such that A be a 2 cross 2 identity matrix, ठीक है। ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। हम लोग A को ऐसे ले सकते हैं 1 0 0 1 0 0 0 0 ऐसा लिया, और हम लोग B A B एक साथ ले लेंगे, ठीक है ना? 1 0 0 1 कुछ भी ले लो, ठीक है। इनको करो, इनको करोगे तो बिल्कुल क्या आएगा ना, 1 0 आएगा और 0 1 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास बोला गया देयर एग्जिस्ट, एक तो मिल ही रहा है, मैं ए को इसको चूज किया हूँ, बी को इसको चूज किया हूँ, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और देयर एग्जिस्ट ए टू क्रॉस फाइव मैट्रिक्स हुज नल स्पेस इज दिस। देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, हुज नल स्पेस इज दिस, ठीक है। देखो हुज नल स्पेस इज दिस, ठीक है। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, सॉरी इसको हम लोग नालिटी ऑफ ए लिख देते हैं। नालिटी ऑफ ए क्या होगा? फाइव माइनस नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस मीन्स थ्री इक्वल टू टू। देखो नालिटी टू है, इसका मतलब सेम प्रॉब्लम, रैंक ऑफ ए क्या होगा? फाइव माइनस टू इक्वल टू थ्री। बट ये टू क्रॉस फाइव मैट्रिक्स है, तो रैंक कभी टू से बड़ा नहीं हो सकता, यहाँ पे थ्री क्लेम कर रहा है, तो डी ऑप्शन भी आपका गया, क्लियर? ठीक है ना? ये डी ऑप्शन भी आपका गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे देखो, फॉर द मैट्रिक्स ए गिवन बिलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइज A6 इक्वल टू आइडेंटिटी। देखो यहाँ पे जो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है, सो क्लियरली A A has okay, options are represent rotation matrix, राइट? एम आई राइट? तो इनके लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब रोटेशन मैट्रिक्स को आर अल्फा से डिनोट कर रहा हूं, तो आर अल्फा इक्वल टू, मतलब ए का जो रोटेशन मैट्रिक्स आर अल्फा से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि
2πin लिख सकते हैं, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम, अच्छा ये आर नोटेशन से डिनोट कर रहा हूँ रोटेशन, ठीक है। इसका मतलब देखो देखो आर अल्फा एक मैट्रिक्स है, उनका 6 इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब आर 6 अल्फा, मतलब एंगल को 6 अल्फा कर लोगे तब भी आइडेंटिटी होगा। इसका मतलब आर 2 पाई आयोटाइन, इसका मतलब क्या भाई, 6 अल्फा इक्वल टू 2 पाई आयोटाइन, ठीक है। अच्छा, आयोटा का कोई जरूरत नहीं है, इसको एन रखो, समझ रहे हो ना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, रोटेशन मैट्रिक्स मतलब 360 डिग्री रोटेट करता है ना, तो हम लोगों का जो रोटेशन मैट्रिक्स है, जो आर एन है, उनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू बताओ π/3 n, जहां पे n क्या है, कोई भी इंटीजर है। देखो ये तो इक्वल होता है ना, तो इसका मतलब अल्फा का वैल्यू π/3 लोगे तो चल जाएगा, ठीक है। अल्फा का वैल्यू π/3 लोगे तो चल जाएगा। तो अल्टीमेटली अल्फा का वैल्यू π/3 इंटू समथिंग n होगा। हम लोग n का वैल्यू 1 ले लेंगे ना, तो तब जाके e ऑप्शन सही हो जाएगा। बट n का कुछ भी वैल्यू लो, a ऑप्शन तो होगा नहीं, c ऑप्शन होगा नहीं, d ऑप्शन होगा नहीं। समझ में आया? मैं फिर से बोल रहा हूँ, a⁻6 इक्वल टू अल्फा, हमारे पास जो ऑप्शन दिया है वो रोटेशन मैट्रिक्स के बारे में बोल रहा है। तो आर अल्फा का रोटेशन मैट्रिक्स, उनका 6 इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब एंगल को हम लोग 6 अल्फा इक्वल टू आइडेंटिटी कर सकते हैं। और ये रोटेशन मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होल्ड होता है ना, जहां पे n इंटीजर है। तो हम लोग बस कंपेयर किए हैं, तो 6 अल्फा इक्वल टू 2 πn हो गया। इसका मतलब अल्फा इक्वल टू π/3n हो गया, जहां पे n इंटीजर है। तो n का कुछ भी इंटीजर वैल्यू चूज कर लो, बी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। समझ में आया? दैट्स द वे, ओके। अच्छा, व्हाट अबाउट 18, JBA 101 क्रॉस 101 मैट्रिक्स विथ ऑल द एंट्रीज इक्वल टू 1। देखो J क्या है, J 101 क्रॉस 101 मैट्रिक्स है, स्पेशल मैट्रिक्स है। हम रिमाइंडर दे रहा है आपको, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स लिख दिया हूँ, ऑल एंट्रीज आर 1। इनके लिए आइगन वैल्यूज पता है, एक 3 होता है, 0 0 होता है। तो ये जो J मैट्रिक्स है, इनका आइगन वैल्यूज कौन कौन होगा, एक तो 101 होगा, बाकी ऑल जीरोस होंगे, राइट। तो ये कितने टाइम, 100 टाइम्स। अभी बताओ, यहाँ पे बोल रहा है J-I मैट्रिक्स, J- आइडेंटिटी मैट्रिक्स भाई ये। तो इनके लिए आइगन वैल्यूज कौन कौन होंगे, इनके लिए आइगन वैल्यूज होंगे 100 -1 -1 डॉट डॉट करके -1। ये कितने टाइम्स, 100 टाइम्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ J-I क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ J-I, ठीक है। जो A का जो J-I का जो आइगन वैल्यूज है, उनका डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट हो जाता है। तो 100 cos -1 पावर 100, क्योंकि ये 100 टाइम्स था, तो ये इवन नंबर है, 100 क्रॉस 1 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो ये इतना इजी क्वेश्चन था, बस J मैट्रिक्स को पता करना है। देखो ये मैट्रिक्स को मैं अलग से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ऐसा टाइप के वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में है, अब जाके देख सकते हो। एक लीनियर अलजेब्रा का स्पेशल फॉर्म का प्लेलिस्ट दिया है, वहां पे आपको दिख जाएगा, इसके बारे में आप डिटेल एक बार देख सकते हो, बहुत कुछ आएगा जिनको पता नहीं है, बाकी तो सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। तो इनका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 100, तो आपका आंसर शुड बी डी, ओके। आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। नाउ दैट द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है ए बी ए 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज सच दैट सम ऑफ इट्स ऑल एंट्रीज ऑफ ईच रो ऑफ ए इज 1। इसका मतलब क्या है, 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। A be a 5 cross 5 matrix with real entries such that sum of the entries of each row of A is 1। इसका मतलब क्या, ठीक है, ये है, राइट। अच्छा, देन सम ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ A क्यूब के बारे में पूछा गया है। एक्चुअली मैं बोल रहा हूं, सी देखो,
अच्छे से इसको ध्यान से सुनना। देखो एक रिजल्ट बोल रहा हूँ, आप वेरीफाई करके देखना, ठीक है। सी ए n क्रॉस n मैट्रिक्स, ओके, ए n क्रॉस n मैट्रिक्स if sum of each रो ऑफ ए, मतलब समझ लेना, मतलब एक रो का ऑल एंट्रीज का सम जब 1 होगा, मतलब ए का ऑल एंट्रीज के लिए ये होल्ड हो रहा है, ठीक है, लैम्डा, ओके, ठीक है। देन सम ऑफ एंट्रीज इन ए पावर एम इज, मतलब जितना एंट्रीज है ए पावर एम में उनका सम क्या हो जाएगा पता है, ए इंटू लैम्डा पावर एम। हेयर लैम्डा इक्वल टू 1 दिया है, एन इक्वल टू 5 दिया है, आपको क्या पूछा गया है, एम इक्वल टू 3 दिया है, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, मतलब आप वेरीफाई करके देख सकते हो, कुछ भी एक मैट्रिक्स लो, उनके लिए जनरल वे में आप प्रूफ कर सकते हो। कैसे लोगे, ए बी सी डी एक आर्बिटरी मैट्रिक्स लो, इनके लिए वेरीफाई करके देखो, 2x2 मैट्रिक्स है, सपोज ए है, और ए क्यूब फाइंड करके देखो, इनका रो सम 1 मान लो, ठीक है, देन प्रोसीड करके देखो, ठीक है। आंसर देन क्या होगा ना, 5 क्रॉस 1 पावर 3 इक्वल टू 5, ठीक है, सीधी बात है, ऐसा ही होता है। ये फॉर्मूला को यूज कर लेना, अदरवाइज इसको एक बार वेरीफाई करके देखना। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा जहां पे इसको प्रूव कर दूंगा कि ये रिजल्ट क्यों होल्ड होता है, ठीक है ना। तो समझ में रखने की कोई जरूरत नहीं, ये लैम्डा था, तो लैम्डा एक रो का सम होगा एक n क्रॉस n मैट्रिक्स का, तो उनके लिए हम लोग ए पावर m के लिए ऑल एंट्रीज का सम पूछेंगे, तो क्या होगा n इंटू लैम्डा पावर m हो जाएगा, ठीक है, इसको यूज कर लेना, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ओके। अच्छा, व्हाट अबाउट 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देखो ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स के बारे में बोला गया है। परम्यूटेशन आपको दिया है, सिग्मा इक्वल टू क्या है 1 3 2 4 5, ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या है बताओ, ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या होता है, एलसीएम ऑफ 3, 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सो क्या होता है, ए पावर ऑर्डर ऑफ सिग्मा इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, इसका मतलब ए पावर 6 इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, इसका मतलब ए इक्वल टू ए पावर -5, एक ऑप्शन तो होल्ड हो रहा है, मुझे दिख रहा है, ये बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शंस होगा नहीं भाई, बाकी ऑप्शंस कैसे होगा, कुछ नहीं बोल सकते, हम लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ से हम लोग बस पता कर सकते हैं, ए पावर 6 इक्वल टू आइडेंटिटी, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ए इंटू ए पावर 5 इक्वल टू आइडेंटिटी एंड ए पावर 5 इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, क्या बोल सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स हम लोग बोल सकते हैं ए पावर -5 इक्वल टू ए, ठीक है ना, मतलब ए इनवर्स इक्वल टू ए5, सो हम लोग बोथ साइड इनवर्स लेके कर सकते हैं, ठीक है ना। ओनली आंसर होगा आपका सी, बाकी ऑप्शन के बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस परम्यूटेशन ए के बारे में बोल सकते हैं ए पावर 6 इक्वल टू आइडेंटिटी, वी नो दैट डिटेल लॉजिकल पार्ट, ओके। सो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और ऐसा ही प्लेलिस्ट और मतलब प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा ऐसा बहुत सारे वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।